ये तस्वीरें सिर्फ धूल और पत्थरों की नहीं, ये तस्वीरें एक गांव के डर की कहानी बयां करती है। ओडिशा बेलपहाड़ के जामकानी एरिया से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। यहाँ MCL महानदी कोल माइंस लिमिटेड पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। गांव के बिल्कुल पास रहने वाली आबादी के करीब बिना किसी प्रॉपर नोटिस के माइनिंग और हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ना वार्निंग, ना इंफॉर्मेशन और ना ही लोगों की सुरक्षा का ख्याल। गांव के लोग कहते हैं जब ब्लास्टिंग होती है तो जमीन कांप जाती है, दीवारों में दरारें आ रही है, घर पे लगी एस्बेस्टस गिर जा रही है। हमें डर है कि कहीं हमारे घर ना गिर जाएं। हर दिन में कई बार ब्लास्टिंग होने के कारण लोगों में घर के गिरने और जान जाने का डर भी बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कंप्लेंट करने पे कहा जाता है कि अगर कोई नुकसान होता है तो वो भरपाई कर देंगे, मगर सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर घर के गिरने से किसी की जान पे बात आ जाती है तो क्या भरपाई करेंगे। सिर्फ ब्लास्टिंग ही नहीं, कोल माइन से उड़ती धूल ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, बुजुर्गों को हेल्थ प्रॉब्लम्स और पूरा गांव धूल की चादर में लपटा हुआ है। दीवारों पे दरार पड़ रहे हैं, घरों में धूल घुस रहे हैं, ना चैन से सो रहे हैं और ना ही साफ हवा पा रहे हैं। लोगों ने कंप्लेंट्स की, लोकल अथॉरिटीज को बताया, पर सवाल यहाँ ये है कि सुन कौन रहा है। क्या एक बड़ी कंपनी के सामने गांव वालों की आवाज़ इतनी छोटी हो गई है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है? ये सिर्फ माइनिंग का मुद्दा नहीं, ये हक, सुरक्षा और इंसानियत का सवाल है। आपका नाम? चंद्रशेखर नायक। और ये कौन सा जगह है? ये मुजबहाल। और यहाँ पर जो पास में MCL आ गया है तो इस वजह से आप लोगों को क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? समस्या देखने को ये मिल रहा है कि हम लोग का घर छपरा जो है सब गिर जा रहा है। 2-3 बार मीटिंग भी हो चुका है, तो मीटिंग में बोले कि जिसका घर नुकसान हो जाएगा उसका भरपाई करेंगे बोल के, तो फिर भी नहीं कर पाए। फिर परसों रोज आए थे जो रिपेयरिंग कर देंगे, तो क्या रिपेयरिंग करते हैं कुछ भी पता नहीं है भैया। हम लोग को डर लगता है कैसे कि घर धसक जाएगा। और कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को नोटिस दिया वगैरह गया? हमको मिला नहीं है। कोई नोटिस? रेल लाइन जो है, जो अप्पू जैसे लाइन गया है, वो लाइन का इधर जो है नोटिस मिला नहीं है, कुछ बोला भी नहीं है। बोले हैं कि नहीं कम ब्लास्टिंग करेंगे, आपका नुकसान कुछ होगा नहीं, लेकिन नुकसान तो हो रहा है भैया। लेकिन फिर भी ब्लास्टिंग कर ही रहे हैं। ब्लास्टिंग चालू रहे, पहले तो कम हो रहा था, अभी तो ज़्यादा हो रहा है। और ये जो डस्ट उड़ता है इसके वजह से क्या क्या डस्ट समस्या? उड़ जाए वो तो हम लोग वही भुगतान कर रहे हैं, क्या करेंगे। इसके वजह से तो बीमारी वगैरह भी बहुत बीमारी होता वगैरह होगा। हो रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। और अगर घर आपका गिर जाता है तो उस पर उसका रिस्क लेंगे ये लोग? ये लोग नहीं लेंगे। हम लोग का जो छपरा घर है वही गिर जा रहा है। परसों तो आए थे MCL वाले, जो होगा भरपाई देंगे बोले हैं। हम लोग कम करेंगे बोले, तो कम करने के बाद वो तो अभी ज़्यादा हो रहा है। 5 ब्लास्टिंग होता था, अभी 10 ब्लास्टिंग हो जा रहा है। आप लोग कितना बार कंप्लेन कर चुके हैं इस चीज़ को लेकर के? 3 बार कंप्लेन कर चुके हैं। 3 बार कंप्लेन कर चुके हैं। 3 बार मीटिंग भी हुआ है। MCL वाला PO जो है, जो उनका ऑफिसर जो है आकर के मीटिंग भी की है क्लब में। मीटिंग करके भी गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कि भैया मेरा मिट्टी का घर है, छपरा घर है, और वो जो गिर जाएगा वो तो नहीं रिपेयरिंग करेगा। और यहाँ पर ये जो माइंस पास में आ चुका है, इसमें इस वजह से आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रहा है? वो तो दिक्कत होने से ये वाला होता है, जब ब्लास्टिंग करते हैं घर और हिलता है और डस्ट वगैरह आता है? डस्ट गंदा तो ऐसे गंदा हुई तो उड़ते हैं। और क्या। तो आप लोगों को नोटिस दिया गया है यहाँ पर कि ये जगह खाली करने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है खाली करने के लिए। अभी तक आप लोगों को कोई नोटिस, कोई पैसा नहीं दिया गया है? नहीं। और ब्लास्टिंग होने से क्या दिक्कत होता है? किस तरह का दिक्कत होता है? और घर सब हिलता है और छप्पर ऊपर गिर जाता है। और क्या। लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है? अभी तक तो नहीं दिए हैं। प्रशासन से पूछते हैं हम, कब होगी इसकी जांच और कब मिलेगा गांव वालों को इंसाफ। हम आशा करते हैं कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देगी और इनकी समस्या का समाधान करेगी।
अगर आप भी मानते हैं कि गांव वालों की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए तो इस खबर को शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।